क्या वजह बताई जा रही है आज की मीटिंग रद्द करने की? क्या इन 20 नामों पर एक मत सहमति नहीं बन पाई थी या फिर कुछ और वजह है? और अगली तारीख कब? देखिए, बिल्कुल कैबिनेट जो है वो कल होनी है। 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग है। आज एक बड़ी मीटिंग थी, रिव्यू मीटिंग थी, और उसको कैंसिल किया गया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की एक्सरसाइज जो है वो हुई थी, उस एक्सरसाइज को लेकर एक बैठक होनी थी, उसको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन इतना जरूर है, जैसे राहुल बता रहे हैं कि अब कैबिनेट में विस्तार होगा और नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी, उनके सहयोगी दलों को भी तरजीह दी जाएगी, क्योंकि सहयोगी दलों के नाम पर रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद एलजेपी का जो स्टेक था वो वहां नहीं है। और साथ ही साथ जो है हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने भी एनडीए से अलग हो गए और शिवसेना के अलग होने के बाद सिर्फ रामदास अठावले एनडीए के नाम पर जो है अभी केंद्र में मंत्री हैं सहयोगी दल के नाम पे। तो इसीलिए अलग अलग सहयोगी दलों को लाया जाएगा। अपना दल से अनुप्रिया पटेल आ सकती हैं, जेडीयू से मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, एलजेपी से पशुपति पारस का नाम चल रहा है। तमाम ऐसे सहयोगी दल जिनका स्टेक है सरकार के अंदर, उनको शामिल किया जाएगा। तो एक बड़ी बात यह है, और साथ ही साथ जैसा राहुल ने भी बताया कि जहां जहां चुनाव है वहां के जातिगत समीकरणों को देखते हुए, राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए लोगों को लाया जाएगा, और न सिर्फ आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, बल्कि हिमाचल और गुजरात के चुनाव भी 2022 के अंत में है। तो ये माना जा सकता है कि हिमाचल और गुजरात के चुनावों को भी मद्देनजर रखते हुए बहुत बड़ा रीसफल जो है इस बार होने जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर कोविड की 2 लहरें आई हैं और उसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जो प्रशासनिक चीजें थी उसमें सवाल उठाए गए हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा ये जरूर चाहते हैं कि उनकी मंत्रियों की परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा बेटर रहे, जिस तरीके से वो काम करते हैं उसी तरीके से मंत्री भी जो है वो काम करें। तो एक परफॉर्मेंस ऑडिट जो है वो हो चुका है। अब देखना ये है कि रीसफल में किन किन नए चेहरों को जगह मिलती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में उन्होंने सरकार बनवाई थी, तो उनका यहाँ शामिल होना लाजमी है। साथ ही साथ सर्बानंद सोनोवाल, जैसे राहुल भी बता रहे थे कि सर्बानंद सोनोवाल को ये कहा गया था कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, वहां हेमंता विश्व शर्मा को कमान दी गई है, उनको केंद्र में लाया जा रहा है। और आसाम से एक राज्यसभा की सीट है। तो अब देखना यह है कि क्या कोई लोकसभा या राज्यसभा से सांसद नहीं है, ऐसे कितने लोगों को जो है वो शामिल कराया जाएगा, क्योंकि बीजेपी 2 ही राज्यसभा सीटों के ऊपर अपने सांसद उतार सकती है, एक पुडुचेरी से और एक आसाम से। बिल्कुल। राहुल, आपसे इसी से जुड़ा सवाल करना चाहेंगे। जैसा कि हिमांशु ने कहा कि प्रधानमंत्री की ये प्राथमिकता होती है कि अगर कहीं पर काम ठीक से नहीं हो रहा है तो वो ठीक तरीके से हो। और अभी हालिया जो मीटिंग हुई थी, सभी मंत्रालयों से, उनके मंत्रियों से बातचीत हुई थी, उनसे मांगा गया था रिपोर्ट। ऐसे में जानना चाहेंगे, जो कैबिनेट रिशफल की बात हो रही है या फिर विस्तार की बात हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कुछ नाम जैसे कि पूर्व डिप्टी सीएम बिहार के सुशील कुमार मोदी, वरुण गांधी, ऐसे जो कुछ नेता हैं या फिर जो नाम हैं, इन नामों की चर्चा आखिर किस बेसिस पर हो रही है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मीटिंग्स होती हैं, बैठकें होती हैं और उससे कयास लगने लग जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री ने एक तरह का, एक जिसे कहेंगे सेक्टोरल रिव्यू किया है सारी मिनिस्ट्रीज से जुड़े हुए फील्ड्स का, यानी आईटी का, कॉमर्स का, हर चीज का, और उसको जोड़ा गया तमाम कैबिनेट रिशफल के मामलों से। देखिए, प्रधानमंत्री के पास अपना एक बहुत बड़ा फीडबैक सिस्टम है जो कि वो रेगुलरली हर मिनिस्ट्री से लिया करते हैं, और उनके पास पिछले कुछ दिनों से एक ब्रॉड शीट है जिसको देख करके वो समझते हैं कि किस सीट पे किस तरह के बदलाव या नए लोगों की जरूरत है। जिसे कहते हैं फ्रेश लेग्स। फ्रेश लेग्स का मतलब है कि नए ऐसे कंधे लाए जाएंगे सिस्टम के अंदर, जिससे प्रधानमंत्री को लगता है कि सरकार को थोड़ी एक नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री का एक और बात रही, अगर आप 2014 से 2019 की बात देखें तो करीब 50% मंत्री बदल गए थे। यानी प्रधानमंत्री ने आकलन किया था कि कौन से मंत्री उनके काम के हैं, कौन से काम के लिए नहीं है, और इसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि नए लोगों का आने में काफी इंटरेस्टिंग होगा, काफी रोचक होगा। कौन नए आते हैं, जैसे डॉक्टर प्रीतम मुंडे हैं, वो बीड से सांसद हैं, गोपीनाथ मुंडे की पुत्री हैं, उनकी बात चल रही है, वो डॉक्टर हैं। तो क्या ऐसे किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जिसका स्पेशलाइजेशन मेडिसिन में है, उनको से जैसे एमओएस हेल्थ में लाया जा सकता है हर्षवर्धन साहब को मदद करने के लिए। इस तरह के बदलाव की काफी बात हो रही है कि सेक्टोरली रिव्यू करके प्रधानमंत्री ने जाना है कि कहां कहां क्या खामियां हैं और किस तरह से कहां पे
नए इंडक्शन से, नए लोगों को लाने से सिस्टम को इंप्रूव किया जा सकता है। वरुण गांधीवाला की जो बात है, क्योंकि उनकी कुछ पार्टी आला नेताओं से बात हुई थी, उसको लेकर के कयास लग रहे हैं। लेकिन जिस तरह से 2019 में मेनका गांधी को सीट नहीं मिली थी, उसके बाद देखना यह होगा कि वरुण गांधी का आना यूपी के लिए एक सिग्नल होगा कि किसी कहीं ना कहीं यूपी में बीजेपी एक सिग्नल दे रही है पीलीभीत और आसपास के इलाकों में कि देखिए वरुण गांधी को भी एक मंत्रालय दिया गया। लेकिन इसकी अभी कोई बहुत ज्यादा आधिकारिक पुष्टि हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते। बिल्कुल। हिमांशु हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, इस बीच आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जो नाम हम दिखा भी रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, तो क्या हम ये माने कि इन नामों को लेकर आखिरी मुहर लग चुकी है या फिर अभी भी कुछ विचार विमर्श होना बाकी है? देखिए बिल्कुल श्वेता, क्योंकि विचार विमर्श चलता रहता है और अंतिम समय तक जो है वो विचार विमर्श चलते हैं। जो अभी मौजूदा मंत्री हैं उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तो तैयार कर ली गई है। उनसे ये भी पूछा गया है कि आप अगले 2 सालों के अंदर क्या काम करेंगे आपके मंत्रालय के अंदर। ये सारी चीजें पूछने के बाद तो तय हो गया है कि किसको ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन किन किन को लाया जा सकता है, क्योंकि जैसे राहुल भी बता रहे हैं कि यूथ भी एक फैक्टर है कि नए चेहरों को लाइए, उनको मौका दीजिए, उनको इंप्रूव कीजिए। अनुराग ठाकुर को देखिए, आप 2014 से 19 तक वो मंत्री नहीं थे, लेकिन जब 19 में सरकार बनी तो उनको एमओएस फाइनेंस बनाया गया और आप देखिए कि हर बैठक के अंदर एक इंपॉर्टेंस रोल जो है प्ले अनुराग ठाकुर करते रहे।